ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई अमवात के वाक़यात के पेश नज़र जुमेरात को आज कोर्ट नोटिस लिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया। बेंच ने 2025 में गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मुबैना मौत से मुताल्लिक़ एक हिंदी रोजनामे में शाया खबर की बुनियाद पर आज खुद ये कार्रवाई शुरू की। हिरासती मौत से मुताल्लिक़ एक मामले में परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह अदालती उज़्मा से दिसंबर 2020 में सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी थी कि हर पुलिस स्टेशन में नाइट विजन सलाहियत वाले CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं। अदालत ने वाज़ेह किया था कि CCTV में ऑडियो और वीडियो फुटेज होनी चाहिए। जस्टिस रोहनटन फिली निरेमन, जस्टिस KF जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के इस फैसले में थानों में CCTV लगाने को लाजमी करार दिया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान शिराकतदारी को बाहमी मुफादात, अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन से मुतासिर करार देते हुए इसे मुख्तलिफ शोबों में मजीद गहरा करने के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया है। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन को रवायती शोबों से हट कर कई दीगर शोबों तक बढ़ाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान के दौरे पर आए सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग के साथ बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में मोदी ने कहा कि वज़ीर आज़म वोंग का दौरा और भी खास है क्योंकि इस साल हम अपने ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल सिंगापुर के दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। मोदी ने कहा कि इस एक साल में दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत और ताउन ने रफ्तार और गहराई हासिल की है। उन्होंने कहा, आज जनूब मशरिकी एशिया के इलाके में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अशिया और खिदमत टैक्स GST की शरों की आज सरे नौ तश्कील और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बुध को GST काउंसिल के फैसले पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। GST की 4 अहम शरहों को 2 स्लैब में महदूद करने और दीगर फैसलों के बाद वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सरबराही में GST काउंसिल के फैसले के ऐलान के बाद मोदी ने एक बयान में कहा, अपनी यौम आज़ादी की तकरीर के दौरान मैंने GST में अगली नस्ल के असलाहत लाने के अपने इरादे के बारे में बात की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने GST की शरहों को माकूल बनाने और तरीक़ेकार में असलाहत के लिए एक तफसीली तजवीज़ तैयार की थी, जिसका मकसद आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाना और मईशत को मजबूत बनाना है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की जानिब से अशिया सर्फ और ज़रूरी साजो सामान पर GST शरह में कमी के ऐलान ने आम लोगों, ताजिरों और किसानों के लिए राहत व फरहत का सामान फराहम किया। माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि इस फैसले से महंगाई में कमी आएगी, आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और मईशत में एक नई जान पैदा होगी। मरकज़ी हुकूमत ने GST काउंसिल की सिफारिशात को मंजूर करते हुए रोज़मर्रा इस्तेमाल की गई अशिया, ख़ास तौर पर खाद, ज़रूरी मशीनरी, बरक़ी आलात और कुछ अशिया खुर्दनी पर टैक्स की शरह में कमी कर दी है। इससे कबल किसान और ताजिर तंजीमें मुसलसल हुकूमत से मुतालिबा कर रही थी कि ज़रूरी पैदावार और रोज़मर्रा की अशिया पर आयद भारी GST से किसान और सारिफिन गूनागू मुश्किलात से दो चार हैं। वसती कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसान गुलाम नबी डार ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, हम खाद और बीज पर आयद GST की वजह से काफ़ी परेशान थे। अब शरह कम होने से हमारी लागत में फ़र्क पड़ेगा और हमें कुछ सुकून मिलेगा। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी BSP की सदर मायावती ने जुमेरात के रोज़ कहा कि मरकज़ और मुतालिका रियासती हुकूमतों को उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से होने वाली तबाही के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल X पर जुमेरात के रोज़ एक ट्वीट में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों, खासतौर पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम वगैरह में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में रियासत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहे के काटने से 2 नौज़ायदा बच्चों की मौत को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि
अस्पतालों की निजकारी करके बीजेपी हुकूमत गरीबों का इलाज मुश्किल बना रही है। राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मध्य प्रदेश में इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई। ये कोई हादसा नहीं है, ये कत्ल है। ये वाकया इतना भयानक, गैर इंसानी और बेहिसी का नतीजा है कि सुनकर भी रूह कांप जाती है। एक मां ने अपने बच्चे को अपनी गोद से खो दिया क्योंकि हुकूमत ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जानबूझकर सेहत के शोबे को प्राइवेट हाथों में दे दिया, जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल मौत के मराकज़ बन गए हैं, जिंदगी बचाने वाले नहीं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में असलाहत की हुकूमत की पहल को दुरुस्त करार दिया, लेकिन कहा कि उठाए गए इक़दाम काफ़ी नहीं हैं और इसकी पेचीदगियों को ख़त्म करके इसे आवाम के लिए मज़ीद मुफीद बनाने की ज़रूरत है। जुमेरात को जीएसटी असलाहत पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए खड़गे ने कहा कि हुकूमत ने इसे बहुत पेचीदा बना दिया है और जीएसटी के जरिए आम आदमी को कुचला जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा था। उन्होंने कहा कि इसकी तामील में अब भी पेचीदगियां हैं और इन्हें दूर करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तकरीबन एक दहाई से कांग्रेस जीएसटी को आसान बनाने का मुतालबा कर रही है। मोदी हुकूमत ने 1 नेशन 1 टैक्स को 1 नेशन 9 टैक्स बना दिया था, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 0.25%, 1.5%, 3% और 6% की खुसूसी शरें शामिल हैं। पाकिस्तानी पंजाब के डायरेक्टर जनरल सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 46 तक पहुंच गई है। 35 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक DGPDMA इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब में सैलाब से 4000 के करीब बस्तियां डूब गई हैं। 15 लाख के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बताया है कि खादिराबाद के मुकाम पर चुनाब का पानी दोबारा मुतासरा इलाकों में जाएगा। झंग पहुंचने पर चुनाब का पानी मजीद परेशानी का सबब बनेगा। उन्होंने कहा कि 9 लाख क्यूजी का रेला 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। दूसरी जानिब जब खानीवाल के करीब दरियाए रावी और चुनाब के पानियों का संगम मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के अजला के लिए खतरा बनने लगा, ये दोहरा खतरा पिछले हफ्ते कंट्रोल्ड शिगाफ डालने के बावजूद बरकरार रहा। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पर पानी की सतह 412 फुट रिकॉर्ड की गई है, जो खतरनाक हद से सिर्फ 5 फुट कम है। हुकाम ने अगले 12 घंटे इंतहाई नाजुक करार दिए हैं, क्योंकि खानीवाल के करीब रावी और चुनाब के संगम के बाद कटाई के मुकामात पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान बारिश और सैलाब की वजह से पंजाब में बिगड़ते हालात का जायजा लेने जुमेरात को अमृतसर पहुंचे। वहां वो सैलाब से मुतासरा फसलों और हालात का जायजा लेने आए। जैसे ही वो अमृतसर पहुंचे, चौहान ने गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। गवर्नर ने 5 अजला अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन और फिरोजपुर में सैलाब की रिपोर्ट वजीर को सौंपी। चौहान ने सहाफियों को बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें पंजाब भेजा है ताकि वो ज़मीनी सूरत हाल का बराह रास्त जायजा ले सकें। इसके बाद वो सैलाब से मुतासरा देहात का दौरा करने रवाना हो गए। मरकजी वज़ीर ज़राअत ने कहा है कि मरकज़ की 2 टीमें पहले ही पंजाब पहुंच चुकी हैं। ये टीमें मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मिलकर नुकसान का अंदाज़ा लगाकर रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को पेश किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मरकजी हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की हलीफ पार्टी सभा सिप्पा के कौमी सदर और पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर की रिहाइशगाह पर कल रात हुए एहतजाज को लेकर बीजेपी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि कल तक बीजेपी मेंबरान की अपनी परिषद बमुकाबला अपनी वाहिनी हो रहा था, अब वो अपने नामो निहाज सियासी इत्तेहादियों के खिलाफ उनकी रिहाइशगाहों पर भी एहतजाजी मुजाहरे करवा रही हैं। जुमेरात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अरकान की तकसीम सोच ने अब उनके अपने ग्रुप में भी दरार पैदा कर दी है। पैसे के भूखे लोग जो बीजेपी के हलीफ बन चुके हैं, अब समझ गए हैं कि खुद गर्ज पार्टी अपनी माली हालत बेहतर कर सकती हैं, यानी उनके खजाने में माल दे सकती हैं, लेकिन माँ कभी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि बीजेपी की साजिश है कि पहले इस्तेमाल फिर तबाह।
वाराणसी के रोहनिया थाना इलाके की ओलेशपुर में पुलिस ने जुमेरात की रात एक गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा मारकर उसको बेनकाब किया। इस कार्रवाई में तकरीबन 30 अफराद को हिरासत में लिया गया। जाय बखुआ से 35 से जायद डेस्क टॉप्स और कई दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कॉल सेंटर को 2 मैनेजर चला रहे थे, जबकि दीगर मुलाजिमिन कॉलिंग के जरिए लोगों से राबिता करते थे। ये गैंग सरमायाकारी और पार्सल के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस को कुछ दिनों से इत्तला मिल रही थी कि रोहनिया इलाके में एक बड़ा गैर कानूनी कॉल सेंटर चल रहा है। साइबर क्राइम सेल की टीम की मदद से की गई कार्रवाई में इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया गया। बरामद होने वाले लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन्स की छानबीन की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को हिमाचल प्रदेश के कोलो में होने वाली लैंडस्लाइडिंग की वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनका दफ्तर कोलो में मुकामी इंतजामिया के राबते में है और हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, वज़ीर आला ने हिमाचल प्रदेश के कोलो में लैंडस्लाइडिंग पर अफसोस का इजहार किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के रिहायशियों समेत कई लोगों की मौत हुई है। पोस्ट में कहा गया, वज़ीर आला का दफ्तर कुल्लू में मुकामी इंतजामिया के साथ राबते में है और हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग के हवाले से मुज़ाकरात करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अगस्त में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली उनकी सरबराही मुलाकात किसी पेशरफ के बगैर खत्म हो गई थी। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इस बात पर मायूस है कि वो जंग खत्म करने में कामयाब नहीं हो सके, जो फरवरी 2022 में रूस की यूक्रेन पर हमले से शुरू हो गई थी। उन्होंने ओहदा संभालते वक्त जनवरी में दावा किया था कि वो जंग को जल्द खत्म करा देंगे। व्हाइट हाउस की एक ओहदेदार ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जुमेरात को यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत करने की तवक्को है। उधर फ्रांसीसी सदारती दफ्तर ने कहा है कि कई यूरोपीय रहनुमा बशमूल ज़ेलेंस्की और इमानुएल मैक्रोन जुमेरात की दोपहर ट्रंप को फोन करेंगे। ये कॉल एक ज्यादातर वर्चुअल इजलास के बाद मुत्तवक़्क़ी है, जिसकी मेज़बानी फ्रांस करेगा, जहाँ तकरीबन 30 ममालिक जुमेरात को इकट्ठे होंगे ताकि इस बारे में बात करें कि रूस के साथ अमन मुआहदा होने के बाद यूक्रेन को सलामती की मदद कैसे फराहम की जाए। नाइजीरिया की शुमाली वसती नाइजेर रियासत में एक कश्ती उलटने से कम 60 अफराद की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अफराद को बचा लिया गया है। बुध के रोज मुकामी अफसरान ने ये इतला दी। बोरगो मुकामी सरकारी इलाके के चेयरमैन अब्दुल्लाही बाबा आरा ने कहा है कि कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद 60 हो गई है और उनमें इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है और मुतादिद अफराद लापता हैं। नाइजर स्टेट एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक हंगामी कारकुन और मुकामी गोताखोर मुतासरीन को तलाश कर रहे थे। हादसा मंगल को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब बोरगो मुकामी सरकारी के इलाके में गोसावा कम्युनिटी के करीब एक ओवरलोड कश्ती दरख्त के तने से टकराकर उलट गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी के सैलाब से मुतासरा देहातों का किया दौरा। किसानों और मुकामी लोगों से की बातचीत। सैलाब के मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का दिया तयक़ुन। नौजवानों को नशे का आदी बनाने वाली कांग्रेस हुकूमत की नई शराब पॉलिसी। हुकूमत फौरी तौर पर माइक्रो ब्रिवरीज कायम करने का इरादा कर दे तर्क। तेलंगाना भवन में साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। कांग्रेस हुकूमत किसानों को यूरिया की सरबराही में पूरी तरह नाकाम। किसानों के मसाइल हल करने की बजाय गिरफ्तारियां किस हद तक दुरुस्त। तेलंगाना भवन में बीआरएस सीनियर कायद देवी प्रसाद का मीडिया से खिताब। कोंडापोचा महासागर में दरियाई गोदावरी के पानी की मुंतकली का आगाज। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 15 टीएमसी। फिलहाल 6.85 टीएमसी पानी का जखीरा मौजूद। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एसीबी ओहदेदारों का धावा।
डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली चरिता रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। हिंदुस्तान और सिंगापुर ने बाहमी ताउन को मजबूत और वुसअत देने के लिए रोड मैप किया तैयार। दोनों ममालिक ने हवाबाजी, खला और हुनरमंदी के फरोग के शोबे में 3 मुफाहमत नामों पर किए दस्तखत। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा अस्पताल में चूहे के काटने से नौजायदा बच्चों की मौत शर्मनाक। और सैलाब मुतासिरा रियासतों में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं मरकजी व रियासती हुकूमतें, उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बीएसपी की सदर मायावती का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.